लेक्चर पे ये बताया था कि अगर हमारे पास ऐसी कोई रिएक्शन गिवन है तो इनके मोल्स को हम बैलेंस कर सकते हैं और बता सकते हैं कि कितने होंगे। सपोज हमसे बोलते हैं कि अगर हमने 5 मोल कैल्शियम कार्बोनेट लिया तो कितने मोल ऑफ CaO बनेगा, बता सकते हैं? 5 मोल बनेगा। मतलब ये बताना कितना आसान हो गया है। अगर पूछा जाए CO2 कितना बनेगा तो आप ये भी बता सकते हैं 5। लॉजिक क्या लगा रहे हैं आप? स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देख रहे हैं कि सबका बैलेंस है और हमने उसके प्रोपोर्शन में ही चेंजेस बता देने हैं। ये कितना आसान था। अब होता क्या प्रॉब्लम है, मैं इसे हटा रहा हूँ, तो सिर्फ आपको पूछने के लिए लिया था मैंने, कॉपी नहीं करना इसको। अब मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ क्वेश्चन में। मैंने कहा PbS है, H2O2 के साथ रिएक्शन कर रहा है, PbSO4 बना रहा है, साथ में वाटर बनाता है। एंड इफ वी हैव 5 मोल ऑफ दिस एंड 18 मोल ऑफ दिस, नाउ टेल मी कितना अमाउंट ऑफ PbSO4 बनेगा, बता सकते हैं? गाइस अभी आप क्या सोच रहे हैं, कैसे बताएंगे? तो किसी एक को ही कंसीडर करना पड़ेगा। बस प्रॉब्लम हमको कब आ रही है, जब एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो रहे हैं तो हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि किसे कंसीडर करें। नहीं समझ में आ रहा है ना कि PbS को लेके स्टार्ट करें कि H2O2 को लेके स्टार्ट करें। इस प्रॉब्लम का सलूशन हमें निकालना है कि ऐसे केसेस में क्या करना होता है। तो ऐसे केसेस के लिए हमारे पास आता है एक नया टर्म जिसे हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। सुना है किसी ने इससे पहले इसे? अब इसे कॉपी करना स्टार्ट करिए, मैं आपको बताता हूँ। सर हाँ जी। सर, जो अभी मेजर टेस्ट होने वाला है संडे को, उसमें फुल सिलेबस है? बेटा ये मुझे नहीं पता, ये आपको ब्रांच से पूछना पड़ेगा। सर उसमें स्टोइचियोमेट्री भी लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग परसेंटेज एंड ऑल, एंड स्टोइचियोमेट्री भी लिखा है, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट एंड ये सब भी होगा? बिल्कुल पॉसिबल है। कब है एग्जाम आपका? इस संडे को। ये संडे तो शायद स्टोइचियोमेट्री ना हो, क्योंकि सारे बैचेस में कभी हुआ नहीं है। सर विल यू कंफर्म एंड टेल अस आल्सो?
गाइस प्लीज ये आप ना ब्रांच के साथ कोऑर्डिनेट करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके सर, ओके। मैं एक्सप्लेन करूं इसको आपको? यस सर। So just 1 minute. करो कॉपी। अच्छा, सर आपने वो 1 के बाद क्या लिखा है? मैं रीड कर देता हूँ। रिएक्शन इन विच more than one reactants are reacting and if they are not present in the same molar ratio as the balance equation require, the one has to find out the limiting reagent. अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोले तो एक से ज्यादा रिएक्टेंट अगर रिएक्शन में आते हैं तो हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि इन दोनों में से पहले कौन सा कंज्यूम होगा। जो पहले कंज्यूम होगा दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। पहले कंज्यूम होने का मतलब क्या होता है, आप इस एग्जाम्पल को लिखा रहने दीजिए और जरा ऊपर की तरफ देखिए। ठीक है, A प्लस बी गिव C। हमारे पास ये 5 मोल है और ये 10 मोल है, तो हमसे पूछते हैं C कितना बनेगा। तो आप बताइए कि ये 10 मोल है, लेकिन इसके और इसके मिलने से C मिलता है ना हमको। यस तो कितने, अब ये पहले ही खत्म हो जाएगा, तो जब A खत्म हो जाएगा आधा तो B करेगा क्या? B किसके साथ रिएक्शन करेगा? B का तो रोल ही नहीं है। तो 5 मोल्स। हाँ, तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या हुआ? जो पहले कंज्यूम हो रहा है। कौन सा? A। अब इस रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करना बहुत आसान था क्योंकि दोनों स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 1 थे। ठीक, बट अगर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 नहीं है तब कैसे करेंगे? इन दैट केस लिमिटिंग रिएजेंट इज व्हाट? मोल्स बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। लुक एट दिस रिएक्शन। आपको नहीं पता चल रहा था कि PbSO4 का फॉर्मेशन कौन डिसाइड करेगा। ठीक है, लेट्स फाइंड द लिमिटिंग रिएजेंट। इसके मोल्स कितने दिख रहे हैं आपको? 5। नहीं, PbS का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, सॉरी 1. इसका 4। तो लिमिटिंग रिएजेंट बताने के लिए हमें क्या करना है? मोल्स बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो 5/1 and this is 18/4. Now tell me which one is deciding factor? H2O2। बिल्कुल सही। सबको समझ में आ रहा है? So this is called limiting reagent, मतलब H2O2 is limiting reagent. H2O2 will decide कि कितना मोल ऑफ PbSO4 बनेगा, PbS नहीं डिसाइड करेगा। Is it clear? So that second line, what is it written? The first word? The one has to find out. No. So the next one. अच्छा, reactants. आप इस पे मत जाओ, इसकी जरूरत नहीं है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं, यही यूज होना है। Sir, I am saying this one, which is above PbS, that RxN. Reaction, that is reaction. Reaction which is completely conserved in. Consume in reaction. Reaction which is completely. Okay. Got it, sir. आप एक बार देखेंगे बोर्ड पे जरा, प्लीज सब लोग जरा बोर्ड पे देखो। यस सर। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला फाइंड द लिमिटिंग रिएजेंट और दूसरा फाइंड द रेसिड्यू। रेसिड्यू क्या होगा? तो लिमिटिंग रिएजेंट तो हमें पता चल गया। क्यों लिमिटिंग रिएजेंट है? क्योंकि ये कितना हो रहा है, सॉल्व करो। 4.5। ठीक है, तो इसका मतलब 4.5 मोल्स ऑफ H2O2 इज गोइंग टू कंज्यूम। तो रिमेनिंग क्या होगा? रेसिड्यू क्या होगा? PbS 0.5। परफेक्ट। समझ आ गई ये बात? यस सर। अब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, आपको लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करना होगा और अकॉर्डिंग टू लिमिटिंग रिएजेंट आपको डिसाइड करना होगा प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे। जैसे मैं इसी क्वेश्चन को वापस करता हूं। मेरा क्वेश्चन ये था कि PbSO4 18 मोल्स ऑफ H2O2 कितना PbSO4 बनाएंगे, बता सकते हैं? 4.5। नहीं बेटा, कैसे पता चला? अच्छा बताओ, मुझे नहीं समझ में आया। Sir, can you repeat the question? PbSO4 के कितने मोल्स फॉर्म होंगे व्हेन 18 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज यूज्ड?
Look. Sir, we will cross multiply. सर 4.5 ही हुआ ना? 4.5 ही है. अरे बाकी लोगों का भी तो आंसर चाहिए था ना. Look, 4 moles of hydrogen peroxide gives 1 mole of PbSO4. So you have कितना? 18 moles. 18 moles gives what? 1 by 4 into 18. 4.5. Is it clear? Yes sir. कॉपी कर लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है. Done, sir. सबका हो गया? मैं दूं क्वेश्चन? मुझे इरेज करना Yes, होगा. sir. मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, ध्यान से देख लीजिए पहले, फिर करिए सॉल्व. 170 gram H2S react with 256 gram of SO2. Find the amount of sulfur produced. A plus 2B gives 3C. If A moles of A, 10 moles of B react to gives dash moles of C.
4 mole of MgCO3 react with 6 moles of HCl. This is 6 है ना, 6 moles of HCl. Find the volume of CO2 produced at STP. 4.77 gram of NaCl react with 5.77 gram of AgNO3 react to produce X gram of HCl, AgCl. X बताना है आपको. रिएक्शंस आपको खुद से लिखनी है. पहली वाली रिएक्शन आपको लिख के मैं बता देता हूँ, वो शायद आपको नहीं पता होगी, बाकी आप कर पाएंगे. SO2 plus H2S when combined gives water plus sulfur. बाकी रिएक्शन आप लोग लिख पाएंगे ना खुद से? Yes, sir. रिएक्शंस मैंने बाकी लिख दिए हैं, आप बैलेंस खुद से करिए. एग्जाम में याद रखिएगा रिएक्शन गिवन नहीं होती है, ये बेसिक सब्स्टिट्यूशन होता है, तो आप खुद से कर सकते हैं. स्टार्ट करिए. सर फोर्थ क्वेश्चन में HCl के मोल्स कितने हैं?
गाइस क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? यस स्टार्ट किया सॉल्व करना? आप मुझे चैट बॉक्स में भेज सकते हैं आंसर्स अपने। सर सिल्वर का एटॉमिक मास 108 होता है। करेक्ट। आप लोगों को मैंने बोला था पीरियोडिक टेबल आपको रखने के लिए अपने साथ, आप लोगों ने अभी लिया नहीं ना पीरियोडिक टेबल? है सर। हाँ बेटा, उसको इसीलिए बोला है कि आप रेफर करोगे ना आपको याद होता जाएगा। सबने अटेम्प्ट कर लिया भाई? यस सर। मैं स्टार्ट करूं क्या? मैं सेकंड और थर्ड दो क्वेश्चन कर रहा हूं, ताकि अगर किसी को नहीं समझ आया है तो वो एक बार और ट्राई कर ले, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ को करें। SO2 प्लस H2S गिव्स वाटर प्लस सल्फर। रिएक्शन को बैलेंस करना है, 2 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन और 2 4 सल्फर। बैलेंसिंग बराबर है कि गड़बड़ है?
सर वो 3 सल्फर। परफेक्ट। अब हमको क्या करना है, 170 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट बोलिए कितना होता है, 256 SO2। H2S कितना हो गया, 34 ना, Yes, sir. और SO2 कितना हो गया, 64। जरा डिवाइड करके बताएं तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या आ रहा है। सर 10 मोल्स और 4 मोल्स। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा, H2 SO2 नहीं H2S आएगा। H2S आएगा। अब करके देखो जरा, अभी तो इसमें डिवाइड, ये तो मोल्स निकला, मोल्स में स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी तो डिवाइड करना है आपको। लिमिटिंग रिएजेंट का फॉर्मूला क्या होता था, मोल्स बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट H2S आ गया, यानी H2S डिसाइडिंग फैक्टर हो गया। तो करें अब सॉल्व, कितने ग्राम, 170 ग्राम से कितना मिल रहा है सल्फर। मैं सही कर रहा हूं गाइस? सर नहीं आ रहा समझ में। चलो मैं एक एक स्टेप करता हूं, ध्यान से देखना भी आप, और प्लीज जरा कैलकुलेशन भी करना पैरेलली, क्योंकि करोगे नहीं कैलकुलेशन तो समझेगा नहीं है आपको। हमको पहले तो मोल्स चाहिए, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, मोल्स बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। तो मोल्स निकालने के लिए वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट करेंगे, तो 256 बाय 64, 4 मोल्स आ गया। अब H2S के निकालते हैं, H2S का कितना है, 170 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, 34, 5 मोल्स। अब हमें क्या निकालना है, लिमिटिंग रिएजेंट। उसके लिए क्या करना पड़ता था, डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो अब बताइए लिमिटिंग रिएजेंट क्या दिख रहा है आपको, इसके 2.5 मोल्स हैं और इसके 4 मोल्स हैं, तो कौन सा कम है, H2S. तो लिमिटिंग रिएजेंट समझ में आया। हाँ सर। तो अब हमारी जो भी सॉल्विंग होगी वो इससे ही होगी। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है, इसके 5 मोल्स, सॉरी इसके 2 मोल्स H2S gives 3 मोल्स ऑफ सल्फर, ऐसा बोल सकते हैं। Yes, sir. आपके पास टोटल कितने H2S के मोल्स हैं, यहाँ से आपको पता चला 5 मोल्स हैं, तो 3/2 × 5 हो गया, 7.5 मोल ऑफ H2S आ गया। क्लियर है कि नहीं है, यस सर। राइट। अब आपको अमाउंट पूछ रहा है, अमाउंट मतलब वेट पूछ रहा है, तो मोल्स को वेट में बदल सकते हैं हम लोग, क्यों भाई, कैसे Yes, बदल, sir. वेट बाय, 75 × 32। हाँ बस भाई 7.5 × 32 कितना आ गया, 240 ग्राम। 40। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। किसी को कोई तो प्रॉब्लम, फिर जो सबसे पहले मींस फिनिश होता है वो लिमिटिंग रिएजेंट होता है ना। परफेक्ट। ओके सर। सबको क्लियर है सेकंड क्वेश्चन अभी। पर सर हम लोग डायरेक्टली ग्राम से नहीं कर सकते, आप करिए ग्राम से, क्योंकि करके मेरा आंसर 480 ग्राम आ रहा है। हम लोग जो चैप्टर पढ़े हैं उसका क्या नाम है, बोलिए। मोल। मोल कंसेप्ट, ठीक। अब अगर मास या ग्राम अगर वैलिड होता तो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में आपको क्या बोला था, कि वो सब बहुत लिमिटेड जगह पर ही एप्लीकेबल होते हैं, सब जगह पर एप्लीकेबल नहीं होते हैं, ठीक है। इसलिए उसको बेस बना के सॉल्व ना करें। इज इट, वो 7.5 मोल ऑफ सल्फर हो गया H2S। अरे सल्फर है, तो इधर 2 मोल ऑफ H2S लेके सॉल्व कर रहे हैं, ना कि 170 ग्राम्स। हाँ हम मोल्स को लेके सॉल्व कर रहे हैं, ग्राम को लेके सॉल्व नहीं कर रहे हैं। हमने 170 ग्राम को भी मोल्स में बदल दिया ना, 5 मोल्स आया। बेटा समझ में आया कि नहीं आया, मुझे बताओ, बोलिए।
हाँ पक्का? हाँ सर समझ। अभी जरा जिन लोगों को अब समझ में आया है वो लोग थर्ड क्वेश्चन वो लोग करें। मुझे थर्ड क्वेश्चन का आंसर चाहिए भाई, सबका आंसर आना चाहिए थर्ड क्वेश्चन का। करिए सब लोग। क्वेश्चन नंबर 3, सेम मेथड। सब लोग करिए। हुआ भाई थर्ड क्वेश्चन? Yes, sir. यस सर। सबको आया समझ में कि नहीं है ये बताओ। यस चलो मैं करता हूँ थर्ड, मुझे बताइए जरा। सबसे पहले लिमिटिंग रीजन फाइंड करेंगे। Yes, sir. 8 मोल्स हैं तो 8/1 और बी के 10 मोल्स हैं 10/2। कौन सा है लिमिटिंग एजेंट? B. बी। तो सी कितना बनेगा पूछ रहे हैं। सीधा सीधा B. 2b से, मतलब 2 मोल्स ऑफ बी से 3 मोल्स ऑफ सी मिलते हैं। आपके पास कितने मोल्स हैं? 10 5। moles. 10 मोल्स तो कितना मिलेगा? 15 moles. 15. 50. क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. चलो आगे बढ़ जाओ, फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। सब लोग करना है सबको, कोई भी छोड़ेगा नहीं, सबने अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट करिए, रॉन्ग होता है हो जाने दीजिए, पर अटेम्प्ट करिए सब लोग। सर फोर्थ वाले क्वेश्चन में 5 है कि 6 मोल्स है? 6। सर आंसर 67.2 लीटर है इसका फोर्थ क्वेश्चन का। देखते हैं, आगे करिए। So 1 minute.
हेलो, सर क्वेश्चन नंबर 4 में 4.77 ग्राम है। क्वेश्चन नंबर 4 में ग्राम कहाँ लिखा है बेटा? 4 मोल लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी। हाँ, 4.77 है। So question number 4, 67.2 liters. डेट आई डोंट नो, मुझे भी सॉल्व करना है, अभी देखते हैं करके। आप करते रहो, कंटिन्यूएशन में रहो। सर आपने 7th क्वेश्चन क्या लिखा है? 5 moles of CH4 Is burned with 8 moles of O2. Calculate number of moles of CO2 formed.
फोर्थ करूं भाई मैं? लोग आंसर्स नहीं भेज Yes, रहे। sir. रिएक्शन हमारे पास लिखी हुई है, हमको सबसे पहले इसमें से लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना है। 4 मोल ऑफ MgCO3 4/1। अरे रिएक्शन को बैलेंस तो कर दो पहले, बैलेंस करो भाई, कितना आ रहा है? Sir, 2HCl. HCl, बस 2HCl करना है तो ठीक है। हाँ और ये 6/2 आ गया, तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया? HCl। HCl. ठीक है, और CO2 बताना है, ठीक है। 2 मोल HCl gives 1 वॉल्यूम या 22.4 लीटर CO2, करेक्ट। हमारे पास टोटल कितने मोल्स हैं? 6 मोल्स। तो 6 मोल्स के लिए कितना होगा? यही किया है ना? Yes, sir. सबका मैच कर रहा है? सर, मैंने ये डायरेक्ट नहीं किया, मैंने पहले उसके मोल्स निकाले फिर वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर से इक्वेट कर दिया, फिर भी वही आ रहा है, सेम है। हाँ हाँ, तरीका आपका एक्चुअली देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। हमने जो इससे पहले मेथड सीखा था वो एक मेथड, ये अभी एक और सिखाएंगे। टोटल 3 मेथड्स हैं, आपको जिससे कंफर्टेबल लगे, जो आपके दिमाग में पहले क्लिक करे आप उससे करो, जिसमें आपका टाइम कम लगे आप उससे करो, नो प्रॉब्लम। मुझे तो हर प्रोसेस आपको बताना है, बट आपको जो कंफर्टेबल लगे आप उससे करिए। मैं क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गया हूं। जरा NaCl के मोल्स बताएंगे कितने आ रहे हैं? 0.08। 0.08 आ रहा है। Yes, sir. और AgNO3 Yes, का sir. कितना आ रहा है? 0.04. 3। अच्छा, तो बड़ा गंदा वाला कैलकुलेशन आएगा फिर तो। हाँ बैलेंस ना तो सर। NaCl कितना पता है? 0.08। Yes, sir. Sir. मन ही नहीं कर रहा लिखने का। 0.08। और AgNO3 कितना पता है? 0. 0.03। 3. ठीक है, अब हम इसमें से किसको लेकर के चलें? तो 0.03। तो 1 मोल गिव्स 1 मोल, है ना? 1 मोल AgNO3 गिव्स 1 मोल AgCl। हमारे पास कितना है? 0.03। तो 0.03 मिलेगा। इतने मोल्स आ गए, सही है। यस सर। अब आपको अगर चाहिए वेट में, तो इसको कन्वर्ट कर दीजिए। वेट में कितना आ जाएगा? कितने ग्राम? 4.87 grams. कितना? 4.87 कुछ था। सबका मैच कर रहा है भाई? 0.03 मोल और 4.87 ग्राम, सही है ना कैलकुलेशन? मैंने डायरेक्ट लिख दिया आपके कहने से। मल्टीप्लाई कर दो, 143.5 का पता चल जाएगा आपको डायरेक्टली। 143.5 इंटू 0.03 बराबर 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट लिया है। गाइस क्लियर है? सर एक्चुअली मुझे 4.72 आ रहा था। ठीक है, एक्चुअली मालूम क्या है, यहाँ पर हम लोगों ने ये सिंगल डिजिट लिया हुआ है, ये अप्रोक्सीमेशन है। एटलीस्ट टू नंबर आने चाहिए, 0.3 के बाद समथिंग कुछ आएगा। हाँ, एक तो और 3 आपको, आ रहा है। हाँ एक और 3 आ रहा है, तो उसके हिसाब से आंसर वेरी करेगा, बाकी ठीक है। चलो 6 पर आ जाओ, 5th इरेज कर रहा हूं मैं। बताइए भाई, 6 वाला कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं हम लोग? हाँ सर, हो गया। कितना आंसर आ रहा है 6 का? पहले तो बैलेंस करना पड़ेगा रिएक्शन को। 2 3 2 6 3 3 बैलेंस हो गया ना?
How many moles of BaCl2 is needed to produce half mole of FeCl3? 3 moles से 2 moles. Guys, कितना आ रहा है आंसर? So 3/4 moles. 0.75 moles. 0.75 moles. हाँ, एक ही बात है, 3/4. ठीक है ना? तो यहाँ से देख के पता चल रहा है कि 2 मोल FeCl3 के लिए we need 3 moles of BaCl2. यही पता चल रहा है ना? तो 1 के लिए कितना होगा? 3/2. तो 0.5 के लिए कितना होगा? 3/2 into 0.5. बराबर? Yes, sir. 0.75 मोल्स आ जाएगा. आ रहा है ना सबका? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. मैं 6th रिमूव करता हूँ, 7th पर आ जाते हैं. Five mole of CH4 is burned. CH4 plus O2 gives CO2 plus water. 4 2 2 2 4 2. रिएक्शन बैलेंस है ना बराबर? ये 5 मोल है, ये 8 मोल है. लिमिटिंग फैक्टर निकाल दें तो क्या आ रहा है? लिमिटिंग फैक्टर O2 आ रहा है. तो CO2 कितना बनेगा? क्यों भाई? 2 मोल O2 से 1 मोल CO2 मिलता है. हमारे पास कितना है? 8 मोल. तो कितना मिलेगा? 4. 4. परफेक्ट. सबका मैच कर रहा है आंसर? Yes, sir. कंसेप्ट क्लियर है ना सबको अभी? है मैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे आने जा रहा हूँ. किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो अभी भी बोल दीजिए. मैं रेज करता हूँ. प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन ये स्टार्ट कर रहे हैं. देखिए बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखा है. इन अ केमिकल रिएक्शन एटम्स आर कंजर्व्ड, सो मोल्स ऑफ एटम्स शैल आल्सो बी कंजर्व्ड. अब इसका लॉजिक क्या है, क्या बताना क्या चाह रहे हैं इसमें? बहुत सिंपल से लॉजिक है, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ. मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ KClO3 का, which gives KCl plus O2. देखिए जब हमने स्टोइचियोमेट्री स्टार्ट करी थी, जरा डिफरेंस भी समझते चलिएगा. जब हमने स्टोइचियोमेट्री स्टार्ट की थी, पहला पार्ट किया था हम लोगों ने, आपको याद आ रहा है? तो सबसे पहला वाला मेथड हमने अप्लाई किया था ग्रेविमेट्रिक. तो हमने क्या बोला था? रिएक्शन लिखिए, रिएक्शन को बैलेंस होना भी जरूरी है. याद आ रहा है आपको? अब की बार हम बैलेंसिंग के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं. हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि रिएक्शन को आप बैलेंस करिए. ठीक, आपके पास जो भी रिएक्शन है, ठीक है, उसमें से एटम्स पर फोकस करिए. एटम से फोकस करने का मतलब क्या है? In the left side we have potassium, we have Cl, we have oxygen. In the right side we have potassium, we have Cl, we have. इनमें से हम एक एक एटम्स को लेकर के बात करेंगे. जैसे सबसे पहले हम पोटेशियम की बात करते हैं. तो अप्लाइंग POAC ऑन पोटेशियम एटम. तो पोटेशियम जरा ध्यान से देखिए, पोटेशियम कहां पर है? यहां पर और यहां पर. तो मोल्स ऑफ KClO3 क्या लिखना है? मोल्स.
मोल्स क्या होगा, तो जो भी वेट है अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, सिंप्लीफाई, मोल्स ऑफ KClO3 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ KCl। और क्योंकि हम बात कर रहे हैं एटम कंजर्वेशन की, तो लेफ्ट साइड में कितने पोटेशियम दिख रहे हैं आपको, 1 राइट साइड में 1 ये हो गया। अब मोल्स क्या होता है वो आपको पता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KClO3 इंटू 1, राइट साइड में 1 इंटू वेट ऑफ KCl अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KCl, दैट्स इट। ये हमने किस पे अप्लाई किया, पोटेशियम पे अप्लाई किया। आपको लग रहा होगा कोई फर्क तो आया नहीं, आगे और एक करके देखते हैं। अगर हमें ऑक्सीजन पे लगाना पड़ जाए, POAC ऑन ऑक्सीजन, अब जरा ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन तो गैस होती है, हम चाहें तो मास के टर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं, पर चेक करिए ऑक्सीजन कहाँ कहाँ पर आया है, यहाँ, KClO3 और O2। ठीक है। तो फिर से भाई मोल्स ऑफ KClO3, और अब की बार हमें को इसका वॉल्यूम लेना पड़ेगा। तो वॉल्यूम कैसे लेते थे, याद आ रहा है ना, वॉल्यूम अपॉन 22.4 STP अपॉन 22.4, ये तो हमने बेसिक फॉर्म लिखा। अब चेक करिए एटम्स कितने हैं, लेफ्ट साइड में कितने एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है, 3, और राइट में कितने हैं, 2। ये बना POAC। समझ में आया आपको कुछ? सर ऑक्सीजन का एक बार वापस से रिपीट करोगे? हाँ, ऑक्सीजन गैस है तो हमें वॉल्यूम चाहिए, तो वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट की जगह हमने लिखा वॉल्यूम एट STP अपॉन 22.4 लीटर। एटम लेफ्ट साइड में 3 ऑक्सीजन थे और राइट साइड में 2 ऑक्सीजन थे, 3 और 2 into 3 and into 2। या सर तो फिर जब हम लोग वो POAC यूज कर रहे हैं तो we have to not balance the reaction. सॉरी So when we are using this principle, there is no need of balance reaction, there is no need of balance reaction. Okay sir. कॉपी कर लिया है? यस सर। मैं क्वेश्चन दूं अभी? यस सर। अच्छा, यहाँ पर एक और भी चीज देख लीजिए, यहाँ पर हमने मास को डील किया है, यहाँ पे हमने मास वॉल्यूम को डील किया है, यानी ये ग्रेविमेट्रिक की तरह ही हो गया। वहां भी मास रिलेशन होता था, मास वॉल्यूम रिलेशन होता था, याद आ रहा है? यस सर। तो वही मैं आपसे कहना चाह रहा था कि देखो टोटल 3 रूल्स हमने स्टोइचियोमेट्री में पढ़े। पहला रूल हमने जो पढ़ा वो था हमारा ग्रेविमेट्रिक, दूसरा हमने पढ़ा लिमिटिंग रिएजेंट, और तीसरा POAC। आपको जब जहां कंफर्टेबल लगे जिस क्वेश्चन में आप अप्लाई करें और सॉल्व करें। तो ऐसे कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस नहीं होंगे जिसमें हमें कंपलसरीली POAC अप्लाई करना होगा? हाँ, ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जरूर जहां सिर्फ POAC लगता है, वो आपको अभी थोड़ी देर में पता चलने लगेगा। जब भी मैं आपको क्वेश्चन दूं तो आप अपने आप को ट्राई करो कि सोचने के लिए किस पे क्या लगना है। देखो आज क्या हो रहा है, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैंने हेडिंग डाला POAC, आपको क्वेश्चन दिखा, आपने POAC लगाया, सॉल्व कर दिया। बट एग्जाम में क्वेश्चन को देख के हमें कैसे पता चलेगा कि POAC से सॉल्व करना है कि लिमिटिंग रिएजेंट से सॉल्व करना है?
आप मेरा पॉइंट समझ रहे हो? पता कैसे हाँ, चलेगा? सर तो तब आपके दिमाग में जो रूल पहले क्लिक करेगा, जैसे लिमिटिंग रिएजेंट इज यूनिवर्सल रूल, लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो यूनिवर्सल, वो हर जगह लगता है, एक से ज्यादा रिएक्टेंट आएंगे 100% लगेगा। ठीक। दूसरी बात, हर बार मैं ये बोलूंगा कि पीओसी सीख रहे हैं तो पीओसी लगाइए, लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें टेस्ट में, एग्जाम में, तब आपको जो भी कंफर्टेबल लगे आप उससे करिए। कुछ ऐसा कंपल्शन नहीं कि पीओसी ही लगाना है, ग्रेविमेट्रिक ही लगाना है, आपको भाई जो अच्छा लगे आप उससे सॉल्व करो, कोई इशू नहीं है उसमें। ओके सर। ओके सर। मैं इरेज कर दूं ना ये पूरा? यस सर। ये हमने क्वेश्चन दिए हैं, सैंपल ऑफ KClO3 ऑन हीटिंग गिव्स 2 to 4 ml of O2 at STP, कैलकुलेट वेट ऑफ ऑक्सीजन, कैलकुलेट वेट ऑफ KClO3, कैलकुलेट वेट ऑफ KCl। स्टार्ट करिए अप्लाई करना।
Sir, done. गाइस आप लोग आंसर नहीं भेज रहे हैं। कर रहे हैं कि मैं स्टार्ट करूं? क्यों गाइस? Done, sir. मैं स्टार्ट करूं सॉल्व करना? Yes, sir. पहला वेट ऑफ ऑक्सीजन है, तो इसमें तो बहुत सिंपल है, 224 ml अपॉन 2.4 अपॉन, अच्छा ml है, 400 वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 32, यही किया है हम लोगों ने। Yes, sir. Yes, sir. क्या आंसर है? 0.32. 0.3. बिल्कुल सही है। अब KClO3 के लिए हमें वेट फाइंड करना है, हमें O2 मिल गया है। किसको किसके साथ इक्वेट कर रहे हैं? Sir, KClO3 को O2 के KCl को O2 के साथ, तो अब चाहे तो अपन ग्राम वाला भी यूज कर सकते हैं, 32/32 इंटू 2, 3 इंटू वेट, मॉलिक्यूलर वेट कितना है? तो 122.5 ना। Yes, sir. यही किया है हम लोगों ने। Yes, sir. कितना आ रहा है आंसर? 8.1. कैलकुलेशन, 0.8. हाँ 0.82 आएगा। कैलकुलेशन चेक करो बेटा। अब तीसरा KCl निकालना है, तो W/122.5, सॉरी नॉट W, अब की बार हमारे पास वैल्यू है 0.82, W/KCl का कितना होता है? 74.5, और दोनों तरफ पोटेशियम ले लो 1 बराबर है ना। कितना आ रहा है? 0.5. हाँ ठीक है। क्लियर हुआ कंसेप्ट सबको? Yes, sir. Yes, sir. अब आते हैं जरा
एक क्वेश्चन देते हैं, लेवल चेंज करके अप्रोच करो आप उसको, है ना। ये तो सीधा सीधा था, मैंने जो एग्जाम्पल बताया था उस पर ये दिया आपको। देखिए 27.6 ग्राम of K2CO3 was treated by a series of reagent to convert all of its carbon to K2ZN3 FeCN6 whole twice. Calculate the weight of product. आपको इसमें से क्या नहीं पता है, मैं वो बता देता हूं आपको। K2ZN3 FeCN6 whole twice का मॉलिक्यूलर वेट आपको पता है कि नहीं? तो मैं बता देता हूं, इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है 698 होता है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। पोटेशियम आपको पता है 39, कार्बन आपको पता है 12 होता है। क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? सर डन। ठीक है, आंसर भेजिए आप। नहीं बेटा, आंसर रॉन्ग है आपका। कुछ तो कैलकुलेशन एरर किया है आपने मेरे ख्याल से। नहीं, ठीक है, ठीक है। सोहानी आपका रॉन्ग है।
मैं करूं क्या ऊपर वाला? क्यों गाइस? यस सर। नहीं हो रहा है ना आप लोगों से? नो सर। चलो, बहुत सिंपल लॉजिक से आपको बताएं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। आपको देखने में बहुत बड़ा फॉर्मूला, बहुत बड़ा कंपाउंड दिख रहा है, बट करना क्या है? तो 27.6 ग्राम ऑफ K2CO3 was treated by series of reagent to convert all of its carbon to this compound. Calculate weight of product. आप इस क्वेश्चन के साइज को पे फोकस मत करो, कंपाउंड पे फोकस मत करो। एक ही बात है, देखो ये क्या कह रहा है, ऑल ऑफ इट्स कार्बन, मतलब इन्होंने कार्बन को मेंटेन रखा है। यानी हमारा पीओएसी लगेगा किस पे? कार्बन के नंबर पे। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? मोल्स ऑफ K2CO3 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ दिस कंपाउंड। और कौन से एटम पे? कार्बन पे। तो लेफ्ट में कार्बन के कितने एटम्स हैं? 1। और राइट में कितने एटम्स हैं? 12। हो गया। कार्बन का कांस्टेंट रखा है तो कार्बन पे हम अप्लाई कर सकते हैं। वेट 27.6 दिया है। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है K2CO3 का? किसी ने कैलकुलेट किया है भाई? 138। पक्का? यस सर। यस सर 130। वेट इसका हमें फाइंड करना है। मॉलिक्यूलर वेट हमने आपको दे दिया था 698 है, और एटम्स कितने हैं कार्बन के? 12। सॉल्व इट। हो गया क्वेश्चन। 11.6। 11.66। बस। समझ आया भाई? नेक्स्ट Yes, क्वेश्चन sir. तेरा। सर वो सेकंड क्वेश्चन में आपने वो फॉर्म के बाद क्या लिखा है? Re2CO10 ये कंपाउंड जो लिखा है भाई।
ये 3.65 किसने भेजा है? सोहानी, कौन से क्वेश्चन का आंसर 3.65 बेटा? कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? 2.46। संजना, अब Yes, sir. बताएं कैसे किया आपने बेटा? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही मेरी आवाज? सर पहले POAC, RE एटम, C एटम्स और O एटम्स तीनों पे लगाया, तो 3 अलग अलग इक्वेशंस फॉर्म होके आते हैं उनके मोल्स के हिसाब से। तीनों पे क्यों लगाया लेकिन POAC बताएंगे? सर क्योंकि किसी का मोल्स दिया हुआ नहीं है ना, तो फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, देखिए आपको जो पूछा है वो CO पूछा है, यानी कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के बारे में हमें पता होना चाहिए। उसके बाद बड़ा प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि कार्बन जो है प्रोडक्ट में दो दो जगह पे आ रहा है। आप पहले के क्वेश्चन जाकर के देखिए, जहां पे हम अगर पोटेशियम की बात करते थे तो वो एक ही जगह पर होता था, ऑक्सीजन की बात करते थे वो एक ही जगह होता था, यहाँ पर एक से ज्यादा जगह पे कार्बन है। ऑक्सीजन भी देखिए 1 2 3 4 4 जगह पे ऑक्सीजन। ऐसे केस में हर इंडिविजुअल को हमें यूज करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है आपको गाइस? यस सर। हमें सबको क्यों यूज करना सर पड़ेगा? हाँ सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। बेटा, आप रीज्वाइन करो, बाकी लोग मेरे साथ बात कर पा रहे हैं, आप रीज्वाइन करो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हर इंडिविजुअल पे POAC लगाना पड़ेगा, हर एक एटम के लिए POAC लगाना पड़ेगा। उससे पहले हम क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं मोल्स। इसके A मोल, इसके B मोल, इसके C मोल और इसके D मोल। ऐसा क्यों कर रहे हैं इस बात पे फोकस रखिए आप। ठीक है, अब हम अप्लाई करना शुरू करते हैं। हमें क्योंकि CO चाहिए तो पहले कार्बन पे यूज करते हैं, POAC ऑन कार्बन। चलिए लेफ्ट साइड से देखना शुरू करते हैं। बताइए भाई क्या क्या होगा? मोल्स ऑफ CO इज इक्वल टू क्या होगा? मोल्स ऑफ C इन Re2CO10 प्लस मोल्स ऑफ C इन CO2। सही लिखा है मैंने ये? यस सर। ठीक है, अब जरा वैल्यूज पुट कर देते हैं। यहां पर 1, CO के मोल्स कितने हैं अपने पास? C, मोल ऑफ C इन Re2CO10 कितने दिख रहे हैं? कार्बन 10 कार्बन है, और मोल्स कितने हैं हमारे पास? सर CO के B मोल्स है ना। सॉरी B, इसका C प्लस यहाँ पे कितने कार्बन है आपके पास? 1, तो D। ये बात समझ में आ रही है? गाइस इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। अब हम आते हैं POAC ऑक्सीजन पे लगाते हैं। अब ऑक्सीजन भी आप देखिए, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ मतलब सभी जगह पर है। तो पहले में कितने हैं? 7 एटम्स इंटू A लिख सकते हैं, प्लस 1 इंटू B। यहाँ कितने ऑक्सीजन है? 10। C प्लस कितने हैं? 2 D। समझ में आ रहा है आपको? भाई क्लियर है कि नहीं ये बात गाइस? यस सर। अब आप नोटिस यहाँ पे ये करो कि हमने यहाँ पे 4 4 अननोन ले लिए हैं। इस वाले केस में
आर भी यूज हो रहा है, तो अब हमको आर का भी पीओएसी अप्लाई करना पड़ेगा। तो थर्ड हम बनाते हैं पीओएसी ऑन आर। चेक करें, लेफ्ट पे कितने एटम्स हैं, 2, तो 2A इज इक्वल टू 2C। आई थिंक मैंने रिलेशन बराबर बनाया है। यस सर। अब बस आपके पास ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 करो सॉल्व। समझ आ रहा है कुछ भाई? गाइस अब फटाफट से सॉल्व कर दीजिए इसको जरा। ए को आप रिप्लेस कर दीजिए सी से और सॉल्व कर दीजिए। आपको Re2O7 दिया है, यानी Re2O7 के टर्म्स में आपको फाइंड करना होगा, यानी ए के टर्म्स में आपको फाइंड करना है। यानी आपको फाइनल रिलेशन क्या किसके बीच में चाहिए, ए और बी के बीच में। तो आप इस तरीके से सॉल्व करिए कि सी और डी रिमूव हो जाए, सी और डी रिमूव हो जाए। रिप्लेस कर दीजिए फटाफट से इसको। करिए भाई जल्दी। भाई समझ आ रहा है ना अभी क्या करना है आपको नेक्स्ट? करण, खुशी, सर वो दोनों इक्वेशन में करना है। हाँ आपको देखो क्या फाइंड करना है, आपको बी फाइंड करना है क्वेश्चन के हिसाब से, लेकिन बी कैसे फाइंड करना है, ए को यूज करके। तो आपकी इन तीनों इक्वेशन में सिर्फ 2 ही टर्म बचने चाहिए, अननोन ए और बी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ए इज इक्वल टू सी है, यहां से इसको उठाओ और जहां जहां सी है उसकी जगह पे ए ले आओ। तो ये क्या बन जाएगा, अगर आप यहाँ पर वैल्यू पुट करते हो तो b इज इक्वल टू 10A प्लस डी हो जाएगा ये। यस सर, गॉट इट। ठीक है, अब ये b की वैल्यू आ गई 10A इज इक्वल टू डी। आपको d नहीं चाहिए तो d की जगह पर ये वैल्यू लाके रख दो, हो जाएगा सॉल्व। इस तरीके से इक्वेशन सेट करना है कि सी डी कैंसिल हो जाए। भाई लोग कर रहे हो आप कि नहीं कर रहे हो? सर 2.46 आ गया।
बाकी लोग क्या कर रहे हैं? सी की जगह पे ए कर देते हैं तो ये 10a + 2d हो जाएगा। यहाँ से इसको सॉल्व कर दें, 10a+ का इधर आ जाएगा माइनस का, तो हो जाएगा -3a + b = 2d। यहाँ से d निकाल लीजिए, b - 10a = d आ जाएगा। ये वैल्यूज को इधर पुट करना है। गाइस समझ में आ रहा है जो स्टेप्स मैं कर रहा हूँ ऊपर? भाई समझा कि नहीं समझा? हाँ कुछ सर। बस ये d की वैल्यू यहाँ उठा करके रख दीजिए, आपको a और b का रिलेशन मिलेगा। जो फाइनल a और b में फाइनल रिलेशन क्या आ रहा है? 17a is equal to 17a b. equals to is b. equal to 17. 17a = b। और आपके पास b कितना है? b फाइंड करना है, a गिवन था ना? अरे क्वेश्चन इरेज कर दिए क्या? है, अच्छा। 2.5 ग्राम ऑफ Re2O7, यानी 17 × 2.5 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना आ रहा है? 4.4. 484.4. 484.4. 484.4 = b। तो b आपका जो आंसर आया है 2.46 ग्राम। जरा सब लोग अच्छे से देख लो। तो जो p आएगा वो पहले मोल्स में आएगा ना, उसको फिर हमको वेट में कन्वर्ट करना है। क्या चाहिए बेटा? हाँ, आपने जो b निकाला है, b तो मोल्स ही है। फिर आप अकॉर्डिंगली जो भी है कर लीजिए इसको। ये आप लोगों ने बराबर कैलकुलेशन किया है? 2.46 तो नहीं आएगा यार, ये वैल्यू तो बहुत कम आ रही है। अरे कैलकुलेशन बराबर करो, कुछ तो गड़बड़ है इस कैलकुलेशन में आपके। Hmm, 17 × 2.5 डिवाइडेड बाय 484। हाँ, गलत किया कैलकुलेशन आपने, 0.087 आएगा। इतने मोल्स आ रहे हैं। आप बाद में आपको ग्राम में चाहिए तो आप ग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए। सर इस सम को और कोई मेथड से सॉल्व नहीं किया जा सकता? एक्चुअली ये और किसी मेथड से इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि हमारे पास डिटेल इनसफिशिएंट है। हमको कुछ और डेटा अगर होता तो हम इसे सॉल्व कर पाते किसी और मेथड से। आप ये समझ लो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को फ्रेम ही ऐसा किया गया कि पीओसी के अलावा कुछ नहीं लग पा रहा है। नहीं तो हम वो वाला कंसेप्ट लगाते, मोल्स ऑफ दिस इक्वल टू मोल्स ऑफ दिस, वो लगा नहीं पा रहे हैं। सर ग्राम के लिए b × 28 करना होगा ना? हाँ हाँ, इनटू मॉलिक्यूलर वेट कर तो ग्राम में आएगा। 2.46 ही आ रहा है। हाँ वो बराबर है, पर दिस इज मोल। मैंने मोल कैलकुलेट किया है, जस्ट कन्वर्ट इनटू ग्राम। Yes, sir. समझ आ गया भाई सबको? Yes, sir. जरा इस रिएक्शन को बैलेंस करके दिखाएंगे मुझे? जरा रिएक्शन बैलेंस कर दीजिए। आप बैलेंस कर सकते हैं इस रिएक्शन को? कुछ हाँ ना बोलेंगे?
हाँ सर। बता दीजिए जरा बैलेंसिंग क्या आ रहा है। एक मिनट। हुआ बैलेंस? हुआ बैलेंस? नहीं सर। नहीं हुआ ना, बस मुझे इसे यही आपको बताना था कि ये क्वेश्चन, इसीलिए मैं बोला था कि ऐसा फ्रेम किया गया है कि आप पीओईसी के अलावा कुछ और नहीं लगा सकते। ये रिएक्शन कंप्लीट रिएक्शन है ही नहीं कि आप इसे बैलेंस कर पाए। तो जब इस तरीके की रिएक्शन होगी जिसकी बैलेंसिंग भी नहीं हो पा रही है, यानी इनकम्प्लीट रिएक्शन है, तो पीओएसी के अलावा आपके पास कोई चॉइस नहीं है। अगर आपकी रिएक्शन ये बैलेंस हो जाती तब आप इसमें ग्रेविमेट्रिक भी लगा सकते थे। ओके सर। बात समझ में आया? तो आप खुद से आइडेंटिफाई कर पा रहे हो बात। अगर रिएक्शन इनकम्प्लीट दी है, जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन था, आप जरा देखिए K2CO3 वाला, जिसमें बहुत बड़ा सा कंपाउंड बन रहा था। आप देखिए वो रिएक्शन भी आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे, आपको कुछ इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो हमें पीओसी लगाना पड़ेगा। समझ आ रही है बात? यस सर। मैंने आपको जो होमवर्क दिया था वो 62 तक दिया था क्या? यस सर। उसमें से आपने अगर ट्राई किया होगा तो आपसे सारे क्वेश्चन हुए नहीं होंगे, क्योंकि उसमें पीओएसी और लिमिटिंग रिएजेंट भी। अब आप वापस से उसको ही ट्राई करेंगे, ठीक है? अब आप उनके क्वेश्चंस कर पाएंगे, पीओएसी और लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चंस हैं उसमें। तो 62 तक अभी आपका होमवर्क है, ठीक है? आप उसे रीट्राई करिए, हो पाएगा ना? यस सर। आपको जो मैंने असाइनमेंट भेजे थे वो भी आप ट्राई कर रहे हैं कि नहीं? हाँ सर, हो गए। हाँ, उसको भी करते रहिए। उसमें क्वेश्चंस आपको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा कंसेप्ट आपने पढ़ा है, कौन सा नहीं पढ़ा है, ठीक है? ठीक है गाइस। और तो जब अभी जो टेस्ट होगा, मेजर टेस्ट, उसमें पीओईसी भी इंक्लूडेड होगा? फिर वही पूछने लगी। लेक्चर की स्टार्टिंग में भी यही बोला था मैंने, बेटा ये आपको ब्रांच से कंफर्म करना पड़ेगा कि कहाँ तक आ रहा है। ओके सर। है ना? ठीक है, चलो ओके बेटा, बाय। थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू।